अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट की थी, तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, क्या वजह थी कि हम फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। उसमें हमने डिटेल से देखा था कि हमारे पास कई फिनोमेना ऐसे थे जिसको हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन नहीं किया था। क्वांटम ने आकर उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, उस तमाम फिनोमेना की हमारे पास इंफॉर्मेशन दी। फिर हमने देखा था कि जब हमारे पास पार्टिकल, कुछ ऐसे फिनोमेने भी थे जिसमें पार्टिकल बिहेव करते एज अ पार्टिकल, और कुछ फिनोमेने ऐसे भी थे जिसमें पार्टिकल बिहेव करते एज अ वेव। जब पार्टिकल बिहेव कर रहा था एज अ पार्टिकल, तो उस वक्त हमारे पास तमाम फार्मूला मौजूद थे जो कि हमारे पास बताते थे उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे पास पार्टिकल वेव बना, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हुई, हमने डिटेल से पीछे फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी में देखा था कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है वो हमारे पास सिंगल वेव नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वेव होती है। वेव का हमारे पास वेव इकट्ठी उन्होंने ग्रुप बनाया और वो पैकेट हमारे पास उस वेव के साथ मूव कर रहा है। अब जब पार्टिकल ने बिहेव किया एज अ वेव, पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी वेव, तो उस वक्त हमारे पास पार्टिकल की इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए थी, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती। पार्टिकल तो पार्टिकल होता, हमारे पास फार्मूला मौजूद थे। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास 1/2 mv², मोमेंटम का mv, सारे फार्मूले मौजूद थे पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन जैसे ही पार्टिकल ने बिहेव किया एज अ वेव, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी, उस वक्त उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन हमको कैसे मिल सकती थी, क्या हम फार्मूले लगाते, कौन सा तरीका अपनाते कि हमें उस पार्टिकल की जिसके साथ वेव मिली थी उसकी इंफॉर्मेशन मिलती। तो इधर से हमारे पास ऑपरेटर आया, उसने कहा कि आपको इस पार्टिकल के साथ जिसके साथ वेव जुड़ गई है इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। वो ऑपरेटर हमारे पास ऐसी चीज़ थी जिसने उस पार्टिकल के साथ जो वेव थी तमाम इंफॉर्मेशन हमें दी। अब हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये भी तो बात है ना। हमें स्टूडेंट वेव फंक्शन मिल जाए तो हमारे पास उस पार्टिकल की जो हमारे पास वेव एसोसिएट है तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब ऑपरेटर काम ही ये करता है, हमारे पास ये पार्टिकल का वेव फंक्शन भी देता है। जब हमें वेव फंक्शन मिल जाए तो उसी ऑपरेटर को हम उस वेव फंक्शन के ऊपर लगा दे। अगर ये किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो तो वो उस वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होकर उस पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी दे देता है जिसके साथ वेव मिली थी। हमारे पास ऑपरेटर भी था, हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी आ गई। जब हमारे पास किनेटिक एनर्जी आ जाए तो हमारे पास वेव फंक्शन भी था जिससे हम उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे, उसकी पोजीशन निकाल सकते थे कि वो वाला पार्टिकल पूरी वेव में है कहाँ पे, वो वाला पार्टिकल पूरी वेव में किधर लाई कर रहा है। सारी वेव में तो पार्टिकल नहीं ना होगा, किसी एक पॉइंट पे होगा, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल के ये देख लेते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था, ऑपरेटर। तो हमने ऐसे ही नहीं ऑपरेटर को पढ़ा बल्कि इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि इस ऑपरेटर के बगैर हमें पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती थी जिसके साथ वेव एसोसिएट थी। सारी इंफॉर्मेशन हमें किसने प्रोवाइड की, इस ऑपरेटर ने। इसीलिए हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसीलिए ही इस ऑपरेटर की क्वांटम मैकेनिक्स में ज़रूरत पड़ी। अगर तो हमारे पास पार्टिकल होता फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे पार्टिकल वेव बना, तमाम इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो हमारे पास ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए हमने इस ऑपरेटर को फिजिक्स में पढ़ा। ये वजह थी कि ये ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में आया। तो हमें पता कि ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि हमारे पास किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो तो उस वेव फंक्शन को हमारे पास ऐसे रहने देता है और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जिस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे पास किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और किस तरह हमें ये पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम ये भी देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि फार्मूला निकाल लेंगे, वो तो सब निकालते हैं, वो तो सब पढ़ते हैं कि किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की ये वैल्यू है। हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास ये ऑपरेटर वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ और इसने उस पार्टिकल की एनर्जी दी, कैसे हमारे पास एनर्जी आई, ये भी हम देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, हमने देखा, कंफर्म किया कि हमारे पास ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि हमारे पास किसी भी साई फंक्शन के ऊपर अप्लाई होकर साथ में हमें एक आइगन वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू देता है और उसी हमारे पास वेव फंक्शन ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। हमारे पास ये वाली वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाती है। अब हमारे पास देखेंगे कि ये आइगन वैल्यू है कि क्यों हम इसको आइगन वैल्यू कहते हैं, ये असल में क्या चीज़ है, आइगन वैल्यू असल में है क्या। हम तो बस ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आइगन इक्वेशन,
इसके पीछे क्या फिजिक्स है। जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकालेंगे तो इस इक्वेशन को यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी हमें प्रोवाइड की ऑपरेटर ने, क्यों हमने पढ़ा, और ये आइगन वैल्यू को भी हम देखेंगे कि इसकी क्या फिजिक्स है, ये होता क्या है असल में। तो अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास होता है माइनस आयोटा, हमने ये डिटेल से निकाला था, इसकी सारी कैलकुलेशन की थी। अब हमारे पास जो पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्टूडेंट होती है, हमने काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकालना, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास होता है पी स्क्वायर 2m। अब हमने स्टूडेंट ये निकाला था ऐसे ही, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2m वी स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर हम इसको m से डिवाइड भी कर दें और मल्टीपल भी कर दें तो ये बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, और जब m से डिवाइड किया तो ये हमारे पास ऐसे और 2 आ जाएगा। और अब हमारे पास ये एनर्जी है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एम वी है, ये मोमेंटम होता है, और स्क्वायर तो ये हमारे पास पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होती है क्लासिकल फिजिक्स में। ये हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स का फार्मूला था। अगर तो पार्टिकल बिहेव करता है एज अ पार्टिकल फिर तो ये फार्मूला ठीक था, ये काम दे रहा था हमें, लेकिन पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी तो उस वक्त इस फार्मूले ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसीलिए तो हम ऑपरेटर पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हमारे पास ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू मौजूद है, ये हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ये वैल्यू इसमें पुट की तो हमारे पास पी का स्क्वायर ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास दोबारा माइनस बन गया, ये हमारे पास एच कट स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय डी एक्स, और साथ में ये 2m ऐसे ही आ गया। स्टूडेंट क्या किया हमने, हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास पहले मौजूद था, हमने कैलकुलेट किया। हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू थी। अगर तो पार्टिकल होता, वेव ना बिहेव करता, ये फार्मूला ठीक था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल के साथ वेव मिली उस वक्त ये फार्मूला काम नहीं किया। उस वक्त हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारे पास पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करे। फिर हमने देखा कि हमारे पास ये एनर्जी का फार्मूला है, ये हमारे पास पी ऑपरेटर है, इसमें हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये माइनस आयोटा एच कट डी, ये हमारे पास स्क्वायर था, और ये हमारे पास अब ये हमारे पास ऑपरेटर बनेगा क्योंकि हमने मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट की, और नीचे हमारे पास ये 2m ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डबल हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, और ये हमारे पास आ गया 2m। और मजीद जब हमने इसको सोल्व किया तो आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, तो ये हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m हमारे पास आ रहा था। तो ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू, जो कि हमारे पास उस जो भी हमारे पास पार्टिकल था उसकी हमारे पास वैल्यू प्रोवाइड करता था, उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देता था। ये था हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर। अब जब हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर आ गया जिसकी हमारे पास वैल्यू थी, जिसकी स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आई माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और साथ में हमारे पास डबल डेरिवेटिव x के हिसाब से। अब हमने पीछे कहा कि ऑपरेटर क्यों पढ़ा, क्या वजह थी कि फिजिक्स में ऑपरेटर आया। तो डिटेल से हमने पीछे देखा कि ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल के साथ जिसके साथ वेव मिल गई थी उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया। तो हमने ये भी कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमें किसकी वैल्यू देता है, काइनेटिक एनर्जी की। अगर तो क्लासिकल फिजिक्स होती तो वो वाला फार्मूला काम कर गया था, लेकिन अब पार्टिकल के साथ वेव मिल गई, अब वो वाला फार्मूला फेल हो गया। अब हमारे पास यही ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ही उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिसके साथ हमारे पास वेव मिल गई, वेव एसोसिएट होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास इस ऑपरेटर ने हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड की। तो स्टूडेंट हम सपोज करते हैं, ये स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी था। अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की क्या वैल्यू है, मोमेंटम ऑपरेटर की क्या वैल्यू है हमारे पास। तो अब हमारे पास वो कहता है कि ये बॉक्स है, ये हमने डिटेल्स आगे देखना है कि हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स। वो कहता है कि इधर हमारे पास इस पार्टिकल का पोटेंशियल 0 है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास फ्रीली मूव कर रहा है इस वे में, और इधर हमारे पास इन्फिनिटी या पोटेंशियल, मतलब कि अगर हमारे पास पोटेंशियल इनफाइनाइट हो तो उस वक्त पार्टिकल इस रीजन में नहीं आ सकता। पार्टिकल सिर्फ उसी रीजन में फ्रीली मूव करेगा जिसमें पोटेंशियल 0 होगा।
अगर साइडों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट है, तो उस वक्त पोटेंशियल हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा। अब इस पार्टिकल के साथ ऐसे ये वेव एसोसिएट होगी, उस हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू होती है 2 डिवाइडेड बाई ए का अंडर रूट साइन n पाई ओवर ए एक्स। ये उस हमारे पास पार्टिकल के साथ जो वेव मिलती है उसकी वेव इक्वेशन होती है। ये हम डिटेल से निकालते हैं जब हमने वो पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ना है। लेकिन मैं इधर इसलिए बता रहा कि कैसे हमें फील भी तो है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्यों पढ़ा, क्या वजह थी कि फिजिक्स में इसकी ज़रूरत आई। तो जब हम पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ते हैं तो हम ढेर सारी लंबी कैलकुलेशन करके इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो इधर जीरो है ना, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुई और वो हम निकालते हैं। लेकिन इधर हम शॉर्ट ट्रिक से इस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर फिजिक्स में आया ही इसलिए, उसका काम ही ये था कि वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये ऑपरेटर इस पार्टिकल के साथ जिसका वेव फंक्शन है ये है, जिसकी वेव इक्वेशन ये है, उसकी काइनेटिक एनर्जी देता है। अब हम इसको देखेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास हम इधर सोल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे पास पार्टिकल जिसके साथ ये वेव फंक्शन है, इस वेव की इक्वेशन ये है। अब हमने पीछे कहा था कि हमारे पास आइगन इक्वेशन, जिसको मैं ऐसे रट्टा मार लेते हैं कि हमारे पास ये ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो हमें लैम्डा दे देता है और साथ में वेव फंक्शन ऐसे का ऐसे आ जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो लैम्डा है, ये जो आइगन वैल्यू, यही हमारे पास असल में उस ऑपरेटर की वैल्यू होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा तो वो क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी, यही लैम्डा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। मोमेंटम ऑपरेटर होगा तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मोमेंटम, यही आइगन वैल्यू उस वक्त उस पार्टिकल का मोमेंटम बन जाता है, इसलिए हम इसको आइगन वैल्यू कहते हैं। और ये लैम्डा कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए हम इसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास उस ऑपरेटर जो ऑपरेटर किस काम के लिए आया था, उस काम की हमारे पास जो वैल्यू होती है वही हमारे पास ये लैम्डा होता है। अब देखते हैं कि कैसे ऑपरेटर ने आकर हमें वैल्यू दे दी, हमें उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे दी जो कि वेव के साथ मूव कर रहा था। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास हमें पता कि पोटेंशियल वहाँ जीरो था, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अब हमने ये वाला ऑपरेटर इसके ऊपर लगाना है, तो हमने वैल्यू पुट की, ये हमारे पास स्केयर है, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, ये हमारे पास आप साई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली 2 ओवर ए का अंडर रूट साइन n पाई ओवर ए एक्स। ये हमारे पास ऑपरेटर की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इस वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई, और आइगन वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, यही हमारे पास उस किनेटिक एनर्जी की असल वैल्यू होगी। तो ये लैम्डा हमारे पास ऐसे ही आ गया, और सही हमने दोबारा पुट कर दिया, जो कि 2 ओवर ए अंडर रूट साइन n पाई ओवर ए एक्स। अब हमने इस हमारे पास जो वेव फंक्शन है इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी कांस्टेंट हमारे पास नहीं, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और साथ में ये 2 ओवर ए अंडर रूट ऐसे ही आ गया। अब हमने इस फंक्शन का साइन का डबल डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो साइन का डबल डेरिवेटिव होता है वो अगर साइन थीटा हो, तो अगर हमारे पास उसका डबल डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास साइन का जब एक दफ़ा लेते हैं तो वो हमारे पास कोज आ जाता है, और जब हम कोज का दोबारा लेते हैं तो वो साइन आ जाता है, लेकिन साथ में माइनस भी आ जाता है। तो जब हम साइन का डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो दोबारा साइन आ जाता है, लेकिन साथ में माइनस आ जाता है, क्योंकि कोस का हमने डेरिवेटिव लिया था, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में ही आ जाता है। इधर एंगल हमारे पास 1 था तो इसलिए हमने वो लिखा नहीं। तो अब हमारे पास इस फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं। जब हमने इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव देखा तो हमने कहा कि साइन का डेरिवेटिव क्या आया, कोज n पाई ओवर ए एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव हम साथ में लिख लेते हैं। तो अब वो हमारे पास कितना आएगा, n पाई बाय ए। जब हमने इस कोज का डबल डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास क्या आया था, साइन, वो हमारे पास क्या आ गया था, माइनस साइन n पाई ऐसे ही आ गया हमारे पास, और साथ में हमारे पास ये x आ गया। और जब हमने एंगल का डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास पहले ये मौजूद था, जब डबल हुआ तो ये हमारे पास n स्क्वायर बन गया, पाई स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर बन गया। और साथ में हमारे अब ये इस फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव हो गया, साथ में हमने इसको ऐसे लिख दिया, लैम्डा और 2 ओवर ए अंडर रूट साइन n पाई ओवर ए एक्स।
अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो वाली चीज़ बन रही है, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, तो हमने इसको लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये एच कट स्क्वायर ओवर 2m। अब हमने ये वाला चीज़ लिख दी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये वाली चीज़ हमारे पास ऐसे ही आ गई, 2 ओवर ए अंडर रूट साइन एन पाई ओवर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा हमारे पास ऐसे ही आ गया, और ये वाला फंक्शन दोबारा हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो उसमें हमारे पास ये वाली चीज़ सारी इससे कट रही है, ये सेम चीज़ है, ये हमारे पास सारा इससे कट गया, तो हमारे पास ये लैम्डा हमने कहा था कि क्या है, उसी किनेटिक एनर्जी की असल वैल्यू होगी, यही हमारे पास आइगन वैल्यू उस ऑपरेटर की जो जिसके लिए वो यूज़ होता है उसकी वैल्यू होती है। तो हम अब इधर लिख लेते हैं, तो हमारे पास फाइनली किनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई, हमारे पास लैम्डा जो कि इक्वल था किनेटिक एनर्जी की वैल्यू के, वो हमारे पास आई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m ए स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास उस किनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो कि हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा था उस बॉक्स में। तो सुनिए हमारे पास ये लंबी कैलकुलेशन करके हम ये किनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन देखो इधर हमने सिर्फ ऑपरेटर लगाया, आइगन इक्वेशन यूज की और किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लगाया, और ठीक इसी तरह की हमारे पास किनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई जो कि हम डिटेल से निकालते हैं। तो ये था हमारे पास किनेटिक एनर्जी का काम कि वो क्या करता है, ऑपरेटर हमें पार्टिकल की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास किनेटिक एनर्जी आ गई, यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, इसी एनर्जी से हम पार्टिकल किस तरह एटम में डिस्ट्रीब्यूट है वो भी निकाल सकते हैं कि उसकी एनर्जी किस हिसाब से वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है। तमाम इन्फॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। जब हमारे पास ये वेव वाला वेव फंक्शन आ जाता है तो उस वेव फंक्शन का हम स्केयर निकाल के प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं कि पार्टिकल उस वेव में है कहाँ पे, उसकी असल पोजीशन क्या है। तो ये वाली तमाम इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था, ऑपरेटर। इसीलिए हमने ऑपरेटर को फिजिक्स में पढ़ा, ये वजह थी कि ऑपरेटर फिजिक्स में आया। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।